अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मालूम ही है कि हमने एनिमल किंगडम एनिमलिया पढ़ा है, उसके साइलेंट फीचर्स। जैसे कि हमने साइलेंट फीचर्स में बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हमने पढ़े, यानी कि एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़े हैं एनिमल्स जो है वो एक्वेटिक भी हैं, टर्सिस्टाइल भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, किसी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, रेडियल सिमेट्रिकल हैं, एसिमेट्रिकल हैं। वो मैं अभी आपको समझाता हूँ वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल क्या होते हैं। इसी तरह एक कोलेमेट्स होते हैं, कोलेमनेट्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो बहुत सारे ये ओवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, ओवीवी पैरस होते हैं। तो इस तरह से ये इनके साइलेंट फीचर्स हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो ये एनिमलिया किंगडम एनिमलिया, इनको फिर क्लासिफाई किया गया है इनटू इन डिफरेंट मेजर ग्रुप्स कॉल्ड फाइलम। तो इनको 9 फाइला में डिवाइड किया गया है, ठीक। एक तो फाइलम पोरीफेरा है, कोलेंट्रेटा है, पॉलीहेलिम्थिस है, इसी तरह एनेलिडा है, मोलस्का है, हेमिकॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पहले स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा। एक बड़ा एक मेजर ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमलिया है, इसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं। तो जो फाइलम पोरीफेरा जो है ये इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली बात ये है। पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग, दोज एनिमल्स विच बियर पोर्स ऑन देयर बॉडी। तो यहाँ पर इसके जहाँ तक साइलेंट फीचर्स के ताल्लुक हैं, पहले ये कि पोरीफेरा इंक्लूड्स प्लांट लाइक क्रिएचर्स। दे आर प्लांट लाइक क्रिएचर्स commonly called sponges. They are mostly marine, but one group lives on in the fresh water. Some sponges are vase-like or cylindrical and have radial symmetry. Others form flat or irregular branching masses. They are asymmetrical. अब यहाँ पर हमें सिमेट्री का क्या मतलब होता है। Symmetry is the quality of being made up of exactly similar parts facing each other or around on axes, ठीक। जो मतलब quality of being made up of exactly similar parts, दोनों के similar parts हैं अगर इसके axes को हम देखते हैं। फिर इसके radial symmetry है, bilateral symmetry है, asymmetrical है। Radial symmetry is the condition having similar part regularly around a central axis, जैसे कि जेली फिश का हम बोलते हैं, या सी स्टार का बोलते हैं, ब्रिटल स्टार का बोलते हैं। उनमें जो है वो रेडियल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री इट इज़ which generates only two sides as left and right side. The left and right side are the mirror images of each other. जैसे हम स्टार फिश को हम देखेंगे, इसको अगर हम ये इस तरह एक्सिस पे आ जाएंगे, ठीक। अगर हम यहाँ पर एक ये वाला एक देखते हैं, हम इसका अगर हम देखते हैं, इसको कंप्लीट सिमेट्री हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में हो जाएगा। इस सिमेट्रिकल हो गया having parts that fail to correspond to one another in size, shape or arrangement. That means asymmetrical means lacking symmetry. Radial symmetry can have similar parts regularly around a central axis. Bilateral symmetry is generate only two sides as left and right, जैसे कि humans में है वगैरह में। तो this पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, इसका साइलेंट फीचर जो और एक है वो है सिंपल मल्टीसेलुलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल,
What is diploblastic? Animals have two germinal layers, ectoderm and endoderm, during embryonic development. यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसके दो ही लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मीजोडर्म जो है वो एब्सेंट होता है. दैट अगर मीजोडर्म तब ट्रिप्लोप्लास्टिक है. जब यही दो है एक्टो एंड एंडोडर्म, देन इट इज़ डिप्लोप्लास्टिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान. बॉडी इज having numerous pores. These pores are called ostia. Single opening is called ossiculum on the top of the organism. Reproduction in this phylum Porifera is asexual as well as sexual. Mouth, digestive cavity and anus are absent. They are covered with a hard outside layer or skeleton. So these are the silent features of this phylum Porifera. Examples जो हैं उसके साइकोन आता है, स्पॉन्जिलिया आता है वगैरह वगैरह. These are the examples of this phylum Porifera. तो phylum Porifera में क्या है, जो वाटर करंट है वो इंटर हो जाते हैं थ्रू ऑस्टिया. आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस canals, enter the spongial and finally leaves through ossiculum. The water brings food and oxygen. The sponges lack mouth and these organism cavity anus वगैरह. तो इस तरह से ये अपना फूड भी हासिल करता है फाइलम पोरिफेरा. इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो फाइलम कोलेंट्रेटा है. इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं कोलेंट्रेटा के, दे आर मोस्टली मैरीन एक्सेप्ट हाइड्रा. फ्रेश वाटर कोलेंट्रेट्स एक्सेप्ट हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर कोलेंट्रेट है. जो हाइड्रा है इसका जो फाइलम है वो किंगडम एनिमिलिया है, फाइलम कोलेंट्रेटा है. तो जैसे हमने हायर और की पढ़ाई है उसमें, उसके बाद हमें सब डिवीज़न भी पढ़ना है, क्लास भी पढ़ना है, जीनस पढ़ना है, स्पीशीज़ पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है वगैरह. दे हैव टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट आर इक्कोलमेट्स, यानी कि कोलम इज एब्सेंट. व्हाट इज ए कोलम? कोलम इज ए फ्लूइड फिल्ड cavity between body wall and gut wall. This column, it helps in transport, in gaseous transport of nutrients. It works as a shock absorber. It protects from any kind of mechanical shock. It gives flexibility, more flexibility to the body. They have this, यानी कि यहाँ इसमें क्या है, इसमें कोलम जो है वो एब्सेंट होता है. दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक. जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियली सिमेट्रिकल कंडीशन हैविंग सिमिलर पार्ट्स रेगुलरली अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस. द सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड हेल्प्स इन डाइजेशन एंड सर्कुलेशन. देन reproduction is both sexual and asexual. They are carnivores and capture the food with sting cells or the tentacles. Now examples of Hydra, Obelia, यानी कि सीफर है, jellyfish है, Arulia वगैरह वगैरह. These are the silent features of phylum Colentrata. इसके बाद हमें और भी फाइलास पढ़ने हैं. तो आज ये 2 फाइला हैं. थैंक यू.